हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो क्लास 12th का एआई का पेपर टोटल होता है 50 मार्क्स का, जिसमें मिलते हैं हमें टू आवर्स। हमारे पास होते हैं टोटल 21 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव और 16 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव। तो आज हम करेंगे सेक्शन ए, जिसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कैरी करते हैं हमारे 24 मार्क्स। 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट का, और बाकी के 4 क्वेश्चन होते हैं हमारे सब्जेक्टिव स्पेसिफिक स्किल, जिसमें है ए आई अपना। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले आया हमारा सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, तो उन 5 चैप्टर्स पे बेस्ड है ये हमारा टोटल 6 क्वेश्चन। 6 में से हमें अटैम्प्ट करने होते हैं 4 क्वेश्चन, तो एनी 4 यू कैन अटैम्प्ट। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन प्रिया इज एक्सप्लेनिंग हर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अ प्रोजेक्ट आइडिया। मिडवे थ्रू हर explanation, Arun interrupt and start sharing his own thoughts without letting Priya complete her sentence. If you were in Arjun's place and wanted to follow the T of respect in active listening, what should you do? तो इसमें कुछ बता रखा है कि एक ग्रुप डिस्कशन था जिसमें प्रिया एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बता रही थी, और अरुण ने बीच में एकदम से उसको इंटरप्ट कर दिया और अपने खुद के थॉट बताने लग गया, और जिसमें प्रिया अपने खुद के सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अरुण की जगह होते और आपको टी फॉलो करना होता है जो रिस्पेक्ट के अंदर आता है, तो आप क्या करते? तो हमें जैसे पता है कि रिस्पेक्ट ये होता है एक्टिव लिसनिंग को फॉलो करने के रूल में। तो यहाँ पे आर होता है रिमूव डिस्ट्रैक्शन, ई होता है कि आई कांटेक्ट करें हम, एस होता है कि दिखाएं कि गेस्चर्स के थ्रू कि आप समझ पा रहे हो, पी से हम पे अटेंशन कर सकते हैं, ई से होता है एम्फसाइज, मतलब बताएं कि जो भी स्पीकर है उसकी फीलिंग्स को आप समझ रहे हो। सी से हम अपने जो भी डाउट है क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई डाउट्स। एंड टी जो लास्ट है उसका मतलब होता है ट्यून योरसेल्फ, मतलब जो टाइमिंग है स्पीकर का और आपका उसको आप मैच करो। तो अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? इंटरप्ट पोलाइटली इफ़ यू फील योर पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, तो आप पोलाइटली इंटरप्ट करते। स्टार्ट स्पीकिंग एज सून एज यू थिंक यू अंडरस्टैंड हर पॉइंट, आप जब भी बोलना स्टार्ट कर दो जैसे आपको उसको पॉइंट समझ आए। स्पीकिंग एट द सेम टाइम सो बोथ आइडियाज़ आर हर्ड टुगेदर, आप साथ में बोल रहे हो जब वो बोल रही है। या वेट अंटिल प्रिया फिनिश स्पीकिंग देन अंडरस्टैंड टू हर पॉइंट, या आप वेट करते कि जब तक प्रिया अपना बोलना ख़त्म नहीं करती, अब वेट करो उसकी बातें सुनो। तो अकॉर्डिंग टू टी आपका लास्ट ऑप्शन सही है कि आप वेट करो कि प्रिया की जब बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बोलो। तो ट्यून योर सेल्फ में यही होता है कि आप वेट करो कि जो अगला बंदा है उसकी बात कंप्लीट हो गई, फिर आप अपने पॉइंट्स को बता सकते हो। तो यहाँ पे इस जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, रिस्पेक्ट में से आपको कोई भी पार्ट कह देंगे कि आर है, उस पर बेस्ड बताओ कि कौन से डिस्ट्रैक्शन है, उन्हें कैसे रिमूव करोगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी कम फ्रॉम दिस चैप्टर, और ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। लेट्स गो टू सेकेंड क्वेश्चन। डैश इज अ ट्रेट वेयर इन इंडिविजुअल शो टेंडेंसी टूवर्ड्स एंजाइटी, सेल्फ डाउट, डिप्रेशन, शाइनेस और अदर्स सिमिलर नेगेटिव फीलिंग। जब कोई भी एक इंडिविजुअल है कि जिसके अंदर एंजाइटी या सेल्फ डाउट की फीलिंग, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि मैंने ये कर दिया, क्या ये सही है या गलत है, उस ट्रेट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट थी, तो इस ट्रेट को कहते हैं हम न्यूरोटिज्म, जिसकी स्पेलिंग है एन न्यूरोटिज्म। इसकी स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए एग्जाम में। तो ट्रेट का नाम है न्यूरोटिज्म। लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग स्किल्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन, आपको जो भी स्किल्स दे रखी है उनको डिस्क्रिप्शन से करेक्ट मैच करना है। फर्स्ट स्किल है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग नाम से पता चल रहा है कि पॉजिटिव सोचना। तो क्या हो सकता है? टू थिंक दैट वन कैन गेट थिंग्स डन एंड बी हैप्पी, आप ये सोचो कि आपकी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएं और आप खुश रहो। तो फर्स्ट का बी। रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब जो रिजल्ट पे बेस्ड हो, तो जो बिग सोचे और अचीव द डिज़ायर्ड एंड सेट गोल्स, आप इनसे चेक कर सकते हो, बहुत आसान है कि आप बड़ा सोचो और अचीव करो जो भी डिज़ायर्ड या सेट गोल्स है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड बंदा सोचता है कि वो जो भी सोचे वो उसे मिले।
सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद के बारे में अवेयरनेस हो, तो टू बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। तो इससे हम कह सकते हैं फर्स्ट का बी, जो हमारा ए और सी ऑप्शन में है, सेकंड का सी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड थर्ड का ए। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद की स्ट्रेंथ्स के बारे में पता हो। रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब बड़ा सोचो और अपने जो भी डिजायर्ड या सेट गोल्स हैं उन्हें अचीव करो। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब पॉजिटिवली सोचो। तो ये 3 स्किल्स थी जिनके डिस्क्रिप्शन दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड। अगर आप एक स्लाइड का लेआउट चेंज करते हो तो क्या होगा। द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, शेप चेंजेस, द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट चेंजेस, न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड, द टाइटल गेट्स अलाइन टू द सेंटर। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट दोगे जब भी सेंटर में अलाइन होंगे। न्यू स्लाइड भी जब इंसर्ट होगी जब आप इंसर्ट करना चाहोगे। द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट चेंजेस, टेक्स्ट का फॉर्मेट अकेला चेंज नहीं होता, उसमें सब कुछ जो भी अरेंजमेंट है उसकी लेआउट के अकॉर्डिंग वो सब चेंज होती है कि स्लाइड में पहले ऐसे सेंटर में है और ऐसे बाकी ऐसे डॉक्यूमेंट थे। तो अगर आप लेआउट चेंज कर दो कि जो टाइटल है वो नीचे आए और बाकी का ऊपर, तो इससे जो भी आपकी टेक्स्ट, इमेज या शेप है उसकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि असर्शन इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स डिफाइन एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंटली। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी डिफरेंट डेफिनेशन है वो इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट हैं और मैनेजमेंट हैं उनके थ्रू अलग अलग दी गई है। ये असर्शन सही है। रीज़न the definition of entrepreneur varies depending on whether the focus is on resources, psychological drive या social contribution और vision with action। तो जो एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है वो डिपेंड करती है कि जो फोकस है वो किस पे, रिसोर्सेज पे है या साइकोलॉजिकल ड्राइव पे है या सोशल कंट्रीब्यूशन या विजन विद एक्शन। तो जो इकोनॉमिस्ट है वो रिसोर्सेज पे देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल ड्राइव पे बेस्ड बताएंगे, सोशियोलॉजिस्ट अपने सोशल कंट्रीब्यूशन के थ्रू बताएंगे और मैनेजमेंट वाले विजन विद एक्शन के बेस बताएंगे। तो ये करेक्ट रीज़न है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली technology suited to local needs. It get the job done using locally available resources in a sustainable manner। तो जो appropriate टेक्नोलॉजी है वो स्मॉल स्केल होती है। तो appropriate टेक्नोलॉजी में आती कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो इसमें मेनली जो हैंड पावर्ड आपके हैंड पम्प्स होंगे, मतलब वाटर पम्प्स होंगे उन्हें कह सकते हैं, या और कोई सोलर ड्राइव इन जो भी चीज़ है, मतलब जो भी स्मॉल स्केल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है टेक्नोलॉजी, वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है। और इनमें आती है हमारी ग्रीन जॉब्स। तो ये बात सही है कि वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, यस। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। ये बात सही है कि वो स्मॉल स्केल होती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। तो यहाँ तक थे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के क्वेश्चंस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 गिवन क्वेश्चंस। तो हमें 5 आंसर करने हैं 6 में से। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर करने की कोशिश कर सकते हो और लास्ट में कमेंट में बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम कॉलम ए टू द करेक्ट स्टेप ऑफ डाटा साइंस मेथडोलॉजी इन कॉलम बी। तो हमारे कॉलम ए में क्वेश्चंस दे रखे हैं और कॉलम बी में हमें डाटा साइंस मेथडोलॉजी की स्टेप्स या मेथड्स बता रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इन व्हाट वे कैन द डाटा बी विजुअलाइज टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें बोल रखे हैं कि डाटा जो भी है उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं हम करेक्ट आंसर के लिए। तो ये हम किस में सोचेंगे, एआई मॉडलिंग, मतलब डाटा को कैसे शेप चेंज करेंगे, मतलब उसकी विजुअलाइजेशन कैसे चेंज करेंगे, उसे कहते हैं हम एआई मॉडलिंग। तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट है हाउ कैन यू यूज़ द डाटा टू आंसर द क्वेश्चन। तो आप सोच रहे हो कि आप डाटा को कैसे कौन सी अप्रोचेस से कर सकते हो, तो सेकेंड का आंसर होगा सी। वट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो हम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में लेंगे कि बिजनेस को कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें क्या क्या सॉल्व करना है। तो थर्ड का बी।
इज़ द डाटा कलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सोल्व। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करवा रहा है या नहीं। तो ये तो हम जब डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे जब भी करेंगे। तो फोर्थ का ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर आपको इनमें से कोई दो भी आंसर आएंगे तो भी आप मैच द फॉलोइंग करेक्टली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक इमेज दे रखी है, इसमें बता रखा है कि डायग्राम विजन बेस्ड सिस्टम के बारे में बताता है जो आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को इमेज में, और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है। तो पहले इनपुट दिया, फिर सेंस करा, फिर इंटरप्रेट करता और आउटपुट। तो हम वैसे ही बता सकते हैं कि कंप्यूटर विजन का काम है कि क्या क्या है उसको डिनोट बताता है। तो करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर विजन, या जिसको आप मशीन विजन भी लिख सकते हो। कंप्यूटर विजन, ये हम मशीन विजन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ सजेस्ट दैट इंक्रीजिंग कंप्यूटिंग पावर ओवर टाइम मेक्स इट ईजियर टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम। तो जो भी कंप्यूटिंग पावर है उसे इंक्रीज करने से हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल कर सकते हैं। कौन सा लॉ? तो ये हमारे पास फोर सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स थे बिग डाटा के अंदर, तो उनमें से एक में आता है हमारा मूरेज लॉ। तो मूरेज लॉ बताता है कि जो कंप्यूटिंग पावर है वो इंक्रीज करने से हमें ईजी होगी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल कर सकें। तो करेक्ट आंसर इज मूरेज लॉ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन न्यूरल नेटवर्क से। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद 2 और मोर हिडन लेयर्स इज नोन एज। जिस न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हिडन लेयर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हमें पता है वो डीप न्यूरल नेटवर्क है, क्योंकि उसके पास हिडन लेयर बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सोचेगा उसको। तो करेक्ट आंसर इज डीप न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे हम LLM कहते हैं। तो वहाँ यहाँ से लेगा कुछ इनपुट, ट्रेनिंग डाटा यूज़ करेगा और आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा यूज़र का प्रॉम्प्ट, जो यूज़र प्रॉम्प्ट देगा उसे प्रोसेसिंग करने के लिए। अब प्रॉम्प्ट दिया तो उसमें जो उसके पास डाटा था उसे यूज़ करेगा, जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा, और वो मॉडल आउटपुट दे देगा। तो फर्स्ट की जगह पे यूज़र प्रॉम्प्ट एंड सेकेंड की जगह ट्रेनिंग डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डाटा स्टोरी टेलिंग। जो डाटा स्टोरी टेलिंग है उसके कंटेक्स्ट में अ वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन या जो अंडरस्टैंडिंग डिराइव फ्रॉम एनालाइजिंग डाटा इज कॉल्ड। जो हम मीनिंगफुल वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन या जो भी अंडरस्टैंडिंग हम किसी भी एक डाटा को एनालाइज करके लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंसाइट। तो करेक्ट आंसर इज सी, इंसाइट। तो ये थे हमारे सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 6 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें भी हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। तो लेट्स सी इट। डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग न्यू फीचर्स फ्रॉम रॉ डाटा टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। तो इसके नाम से पता चल रहा है न्यू फीचर्स को जब हम रॉ डाटा से क्रिएट या मॉडिफाई करते हैं तो इसे कहते हैं हम फीचर इंजीनियरिंग। तो करेक्ट आंसर इज फीचर इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन है आपका डाटा साइंस मेथडोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक बॉक्स दे रखा है जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्लासीफाई करते हैं, मतलब जो हम सोचे, और रियली में वो क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर हम क्लासीफाई करें एज पॉजिटिव या नेगेटिव, अब इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो इसको स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं पूरे को? तो जब हमने क्लासीफाई किया उसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली और रियली पॉजिटिव, तो यहाँ पे बनता है पॉजिटिव सोचा और पॉजिटिव ही है तो वो होगा हमारा ट्रू पॉजिटिव। हमने उसको नेगेटिव बताया तो बट एक्चुअली वो पॉजिटिव है तो हमारी बात गलत होगी, तो फॉल्स नेगेटिव। नेक्स्ट है पॉजिटिव सोचा लेकिन था नहीं तो फॉल्स पॉजिटिव। नेगेटिव सोचा लेकिन था भी नेगेटिव तो ट्रू नेगेटिव। तो यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड की प्लेस पे क्या आएगा? तो फर्स्ट की प्लेस पे आएगा हमारा फॉल्स नेगेटिव एंड सेकंड की प्लेस पे आएगा फॉल्स पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक को मैच करना है आपको यहाँ पे, तो कौन सी है? विद इट्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। कॉलम बी में उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ। तो फर्स्ट है हमारा एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन मतलब जो एज पॉइंट को बताए। वैसे हम अगर इसमें देखें डायरेक्ट टेक्सचर एनालिसिस, टेक्सचर मतलब कैसा है, वो स्मूथ है, रफ है, इसको बताएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है
कि एक्सट्रैक्ट फीचर्स लाइक स्मूथनेस और रिपीटेशन। तो थर्ड का है सी, कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताए। तो फोर्थ का आंसर डी, मेजर कलर डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ का डी एंड थर्ड का सी। इससे आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि दो ही है एलिमिनेशन से। कॉर्नर डिटेक्शन मतलब जो कॉर्नर, तो कॉर्नर क्या होता है जहाँ पे एज मीट करे, तो फाइंड्स पॉइंट वेयर टू और मोर एजेस मीट। सेकंड का आंसर है ए एंड सी मतलब एज डिटेक्शन मतलब बाउंड्रीज, जहाँ पे भी हमारे इंटेंसिटी चेंज हो, मतलब यहाँ इंटेंसिटी अलग थी यहाँ अलग थी, जो ये बाउंड्री है इसे कहते हैं हम एज डिटेक्शन। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए मतलब जहाँ पे दो एजेस मीट कर रही हैं, थर्ड का सी जो टेक्सचर एनालिसिस के बारे में बता रहा है, और फोर्थ का डी मतलब कलर बेस्ड बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिग डाटा रेफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटास दैट रेगुलर कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन डाटा बेसेस कैन नॉट हैंडल। तो ये बिग डाटा की डेफिनेशन बता रही है। मेन हमें बताना है कि इसके सोर्सेस कौन से हैं। इसमें बोला है नॉट मतलब नहीं है। तो देखो प्रिंटेड लाइब्रेरी, कैटलॉग, ट्रांजेक्शनल डाटा, मशीन डाटा और सोशल डाटा। तो ट्रांजेक्शनल डाटा मतलब जो ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन परचेजेस वगैरह की वो। मशीन डाटा में वैसे कोई सेंसर की रिकॉर्डिंग वगैरह उनको कह सकते हैं। सोशल डाटा मतलब जो सोशल मीडिया पे मिले। तो ये तीनों तो बिग डाटा के टाइप है, लेकिन प्रिंटेड जो लाइब्रेरी का कैटलॉग डाटा है वो बिग डाटा का टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ए। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, जो डिसीजन मेकर होते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, सिग्मोइड फंक्शन, 10H फंक्शन, ReLU या लीनियर रिग्रेशन। तो हमें पता है लीनियर रिग्रेशन इज नॉट द टाइप ऑफ एक्टिवेशन, ये तीनों एक्टिवेशन फंक्शन। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफर टू द वेन डायग्राम दैट इलिस्ट्रेट द थ्री की एलिमेंट्स ऑफ डाटा स्टोरी टेलिंग। तो डाटा स्टोरी टेलिंग के तीन एलिमेंट हमें पता है, नरेटिव, विजुअल और डाटा। तो ये बताओ कि जो क्वेश्चन मार्क है इसको क्या रिप्लेस करें। तो हमने पढ़ा है जब नरेटिव और विजुअल कंबाइन होते हैं तो वो एंगेज करते हैं ऑडियंस को। डाटा और विजुअल कंबाइन होकर एनलाइटन करते हैं, और डाटा और नरेटिव एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तीनों ही मिलके क्या करेंगे, तो नरेटिव, विजुअल और डाटा जब कंबाइन करते हैं तो वो चेंज लेके आते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। तो ड्राइव चेंज इन ऑडियंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा चेंज। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें भी हमें 5 अटेम्प्ट करते हैं आउट ऑफ 6। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन। द डायग्नोस्टिक मेजर्स फेज इज यूज टू एंश्योर दैट द मॉडल इज वर्किंग एज इंटेंडेड टू रिफाइन इट इफ नेसेसरी। तो जो डायग्नोस्टिक मेजर्स हम यूज़ करते हैं उससे इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो सही काम कर रहा है या उसे रिफाइन करना है। तो करेक्ट है ऑप्शन। रीजन है इन दिस फेज प्रिडिक्टिव मॉडल्स कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग डिसीजन ट्री। जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स है उसमें वो डिसीजन ट्री यूज़ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव मॉडल के लिए हम नॉन आउटकम को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ सही है, असर्शन और रीजन आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर विजन से, जिसमें हमें एक ड्राइंग दे रखी है। इसमें बोला है कि कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है इमेज को, वो उसे टीनी स्क्वेयर्स की फॉर्म में ले लेता है। जिसने वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि ये जो टीनी स्क्वेयर्स है इन्हें क्या कहते हैं और इनको कम्बिनेशन को भी क्या कहते हैं। तो टीनी स्क्वेयर्स को कहते हैं पिक्सल, और इनके कम्बिनेशन को क्या कहेंगे वो आप कमेंट में आंसर बताइए। कम्बिनेशन ऑफ दीज टीनी स्क्वेयर्स आर नोन एज। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। नेक्स्ट है विच इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन बिग डाटा एनालिटिक्स प्रोमिसेस अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेसिंग पावर। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो बिग डाटा एनालिटिक्स में बताती है कि अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेसिंग पावर क्या होगी एंड कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मच फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा फास्ट ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सेव करती है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, वो होगी हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है इन अ न्यूरल नेटवर्क विच कंपोनेंट डिफाइन हाउ वेट्स एंड बायसेस आर एडजस्टेड। तो जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें कौन सा कंपोनेंट बताता है कि वेट और बायसेस कैसे एडजस्ट होंगे। तो एक्टिवेशन फंक्शन हमने ऊपर देखा था कि डिसीजन मेकर की तरह। तो हमारा आंसर है लर्निंग लूप। हिडन लेयर होती हैं जो न्यूरल नेटवर्क में हम जब कोई प्रोसेसिंग करते हैं तो बीच में जो लेयर्स आती हैं जिनमें प्रोसेसिंग होती है उसे कहते हैं हिडन लेयर। एंड लॉस फंक्शन इज अ टाइप ऑफ फंक्शन जो यूज़ किया जाता है हमारा
न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग में। तो कौन सा कंपोनेंट बताता है वेट और बायसेस के बारे में? लर्निंग टूल। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई दो जो न्यूरल नेटवर्क है GAN में यूज होने वाले उनका नाम बताओ। तो GAN में यूज होने वाले दो न्यूरल नेटवर्क का नाम है, एक का है जनरेटर, दूसरा है हमारा डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर तो जो जनरेटर है वो तो जनरेट करता है डाटा, और डिस्क्रिमिनेट इवेलुएट्स द डाटा। तो करेक्ट आंसर होगा जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। GAN इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट है मैच द टाइप ऑफ जनरेटिव AI। जो जनरेटिव AI की एप्लीकेशन है करेक्ट AI टूल के साथ बतानी। तो ये सारी हमारी जनरेटिव AI की एप्लीकेशन है और इनके टूल बताने हैं। तो हमें पता है मेटा AI वॉइस बॉक्स कहाँ यूज़ होगा? ऑडियो जनरेशन में। तो फोर्थ का आंसर ए। नेक्स्ट है गूगल ल्यूमियर। गूगल ल्यूमियर हमारा यूज़ होता है इन द वीडियो जनरेशन। तो करेक्ट आंसर इज सी, थर्ड का सी। तो एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हो फोर्थ का यहाँ है, थर्ड का सी। बट ChatGPT हमें पता है यूज्ड इन द टेक्स्ट जनरेशन, तो सेकंड बी। एंड स्टेबल डिफ्यूजन इज यूज्ड इन द इमेज जनरेशन। तो मैंने वीडियोस में बता रखा है कि इनकी एक एक जो दो एप्लीकेशन टूल है वो हमें याद होने चाहिए एप्लीकेशंस के साथ, तो उसके थ्रू आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है फीडबैक इज। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट है फीडबैक इज द लास्ट स्टेज ऑफ डाटा साइंस मेथोडोलॉजी। फीडबैक लास्ट स्टेज है डाटा साइंस मेथोडोलॉजी की, जो हमें रिफाइन करने में मॉडल को हेल्प करती है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताती है। तो यस इट्स ट्रू, फीडबैक लास्ट स्टेज है और उससे हमें फीडबैक मिलता है कि कैसे एक परफॉर्मेंस को हम देख सकते हैं, जो भी हमारा मॉडल है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है। सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड, जिसमें असर्शन है इमेज नॉर्मलाइजेशन एडजस्ट द पिक्सल वैल्यू ऑफ इमेज सो दे फॉल विद इन अ कंसिस्टेंट रेंज। तो जो इमेज नॉर्मलाइजेशन है वो पिक्सल वैल्यूज़ को एडजस्ट करती है कि वो एक पिक्सल के अंदर आ जाए। यस। नेक्स्ट है इट एंश्योर्स दैट ऑल इमेजेस इन अ डाटा सेट हैव अ सिमिलर स्केल विच हेल्प द मॉडल लर्न बेटर। हाँ, जो वो पिक्सल में साइन करती है तो वो क्यों करती है कि सारी सिमिलर स्केल में आए। तो असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड दीज आर द टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इमेज हमें शो दे रखी है इसमें बाउंडिंग बॉक्स है और लेबल कर रखी है हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट जैसे बाइसाइकिल, डॉग और कार। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर विजन का टास्क इनमें से है? तो इमेज क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ क्लासीफाई करता है, तो वो यहाँ पे सिर्फ बता देता है कि बाइसाइकिल, डॉग और कार है, वो बाउंडिंग बॉक्स नहीं बनाते। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करा उसने और उसके बाद बाउंडिंग बॉक्स बनाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगर यहाँ पे इंस्टेंट सेगमेंटेशन होता है तो वो जो नॉर्मली एक ड्राइंग है उसमें क्लासीफाई कर देगा, और जो सेम ग्रुप के जैसे डॉग हैं काफ़ी सारे तो उनको क्लासीफाई नहीं कर सकता, मतलब सेम क्लास वालों को नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकता, लेकिन सिमेंटिक उन्हें भी डिफ्रेंशिएट कर देता है, ये काम होता है। एंड इमेज क्लासिफिकेशन इज फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क, और ये तीनों है हमारी मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के सही टाइप को मैच करो उसके टास्क के साथ। तो फर्स्ट है हमारा परसेप्ट्रॉन, जिसे हम सिंगल न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक हमारे इनपुट हो गई और आउटपुट हो गई। तो परसेप्ट्रॉन कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम? क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट का ए। नेक्स्ट है हमारा CNN। CNN कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो CNN मेनली ऑब्जेक्ट को मतलब इमेज को डिटेक्ट करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। तो CNN इज यूज इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेकेंड का बी। एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं इन NLP के टास्क में। तो इसका सही आंसर होगा मशीन ट्रांसलेशन। तो इसमें आपके और भी जो टाइप्स होते हैं जैसे FFNN या GAN, इनके भी एप्लीकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, डैश इज द कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल डाटा इन वेरिएशनल ऑटो एनकोडर। जो वेरिएशनल ऑटो एनकोडर जिनका नाम VAE होता है, उनमें जो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल डाटा से क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लेटेंट स्पेस। VA इज ऑल्सो टेक्निक लाइक GN। नेक्स्ट है
अ चार्ट यूज इन स्टॉक, तो हमें एक टाइप ऑफ चार्ट जो विजुअल में बता रखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक चार्ट जो हम स्टॉक में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में या ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू प्राइस मूवमेंट्स के बारे में पता चले। तो लाइन चार्ट तो हमारा नॉर्मली वैसे किसी डाटा के बारे में बताएगा। फेसिट ग्रिड भी। नेक्स्ट है हमारा बार चार्ट, तो वो बार ग्राफ की तरह बताता है। एंड कैंडल स्टिक चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं इन जो ऐसे कैंडल स्टिक टाइप बताते हैं, वो होता है हमारी स्टॉक चार्ट, जो हमें स्टॉक के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। तो इसी के साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते ख़त्म, जो आपके पेपर में टोटल आएंगे 24 मार्क्स के, जिसमें आपके जो लास्ट 4 क्वेश्चन है उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करते होते हैं 6 में से, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें अटैम्प्ट करने होते हैं 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये आता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए बताया उसे कमेंट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियोज़ को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।